आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। बरसाती कीड़ों की तरह जनता के भले और उनके विकास की कस्में वादे करने वाले नेता अब पटल से गायब हो चुके हैं। अब गांव-गांव और नगर में गाड़ियों में बंधे चोगे, हाथ में लिए हुए पंपलेट, कस्में खाते और पांव पड़ते ये बरसाती नेता नहीं दिखेंगे। कारण साफ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव का सीजन अब जा चुका है और अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर जुगत शुरू हो गई है। अब जनता मरे या उसके साथ कुछ भी हो, इसकी भला अब किसको खैर है। रीवा जिले के मनगवा से चाकघाट वाया सोहागी से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 की बहुचर्चित सड़क पर दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे दुर्घटना भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि सुनियोजित ढंग से आमजन और परिवहन करने वाले लोगों को मौत के घाट उतारे जाने का षड्यंत्र कहे तो यह अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दुर्घटनाएं तो कभी कभार ऐसे ही हो जाया करती हैं। लेकिन सोहागी पहाड़ में जिस तरह बंसल कंपनी के द्वारा एमपीआरडीसी की सड़क बनाए जाने के बाद निरंतर सैकड़ों और यहां तक कि हजारों लोग दुर्घटना में घायल हो रहे हैं और कई सैकड़ा मारे गए हैं, इससे साफ जाहिर है कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि लोगों को मारने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसमें निर्माण कंपनियों का साथ सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग और शासन प्रशासन दे रहा है। गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के द्वारा लगाई गई आरटीआई में जानकारी प्राप्त हुई थी कि उनकी शिकायत पर एमपीआरडीसी रीवा ने बंसल पाथवेज कंपनी पर 2,55,00,000 रुपए के जुर्माने का नोटिस जारी किया था। जुर्माना भरा गया अथवा नहीं यह तो भगवान जाने, लेकिन एक बात तय है कि सड़क की डिजाइन, गुणवत्ता और उसकी ज्योमेट्री में कोई सुधार नहीं हुआ और नतीजा यह है कि आए दिन दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गौरतलब है कि रीवा के तत्कालीन कलेक्टर मनोज पुष्प के समय पर सोहागी पहाड़ में हो रही दुर्घटनाओं को लेकर एक 5 सदस्यीय जांच दल का भी गठन किया गया था, जिसकी अगुवाई रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा के एक प्रोफेसर के द्वारा की गई थी, जिसमें एमपीआरडीसी के इंजीनियर और सहायक महाप्रबंधक भी सम्मिलित थे। लगभग 15 से 20 पन्ने की जांच रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर निर्माण कंपनी बंसल पाथवेज को खराब डिजाइन और घटिया ज्योमेट्री एवं घटिया गुणवत्ता के लिए दोषी ठहराया गया था और कई सुझाव दिए गए थे, जिस पर यदि अमल किया जाता तो आज ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। अब आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। तत्कालीन कलेक्टर मनोज पुष्प के द्वारा एक मजिस्ट्रियल जांच भी बैठाई गई थी, जो एडिशनल कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के द्वारा पूरी की जानी थी, लेकिन उस जांच में आज तक सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के बयान तक नहीं लिए गए। हालांकि इस मामले में उनके द्वारा एडिशनल एसपी मऊगंज विवेक लाल के समक्ष अपने बयान प्रस्तुत किए गए थे और साथ में एक लिखित फाइल एडिशनल कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के समक्ष भी प्रस्तुत की गई थी, जिसे उन्होंने अपना बयान बताया था। लेकिन इसके बावजूद भी आज दिनांक तक मैजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। इससे साफ जाहिर होता है कि पूरा प्रशासनिक सिस्टम किस प्रकार बड़ी बड़ी कंपनियों के आगे पीछे घूमता है। भला ऐसे प्रशासनिक सिस्टम को आम आदमी की फिक्र कहां से होगी, जो निर्माण कंपनियों की चौकीदारी करे। इस पूरे मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने एक बार फिर बड़ा सवाल उठाया है। आज हम यहाँ सोहागी घाटी पर आए, हम ये देखा हमने कि अभी भी यहाँ स्थिति वही 2018-19 की बनी हुई है। मतलब कि वाहन उल्टे हैं, पलटे हैं, ट्रक हैं और इस तरह से बस है, उनका एक्सीडेंट हुआ है। काफ़ी जान और माल की यहाँ पे क्षति हुई है। हम आपको बता दें कि इस विषय पर हमने एक शिकायत की थी, आरटीआई लगाया हुआ था एमपीआरडीसी में, और उस समय ये जो मामला चला था तो बेसिकली इसमें एक हमने आरटीआई से जानकारी निकाली थी कि कितने लोगों की डेथ हुई है। तो इसमें सैकड़ों लोगों की डेथ बताई गई थी, कई सैकड़ा घायल हुए थे, इस तरह से बताया गया था। इसमें जो ये कंपनी थी जो ये बनाने वाली, रोड बनाने वाली,
उसके ऊपर बंसल कंपनी के ऊपर 2.5 करोड़ का 2 करोड़ 55 लाख रुपए का जुर्माने का नोटिस भी जारी हुआ था। इनकी घटिया गुणवत्ता, खराब डिजाइन, अमानक स्तर का कार्य, हर तरह से ये जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। सुहागी की जो आपकी रोड है, ये नेशनल हाईवे 30 शायद कहलाती है, आपके मनगमा कटोरा से होते हुए ये सुहागी बाया चाक घाट जाती है। तो सुहागी घाटी हमेशा ही प्रश्न के दायरे पे रही है। अभी जब कलेक्टर यहाँ पर मनोज पुष्प थे तो उन्होंने यहाँ पर एक एलिवेटेड ब्रिज टाइप का बनाने के लिए, एलिवेटेड रोड बनाने की बात कही थी। अब एलिवेटेड रोड यहाँ पर नहीं बन पाई, आज तक नहीं बन पाई। इसका डिज़ाइन उन्होंने बोला था, इसका वो था कि ये बनेगा, लेकिन नहीं हुआ। एक जांच बैठी थी 5 सदस्यीय, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर भी थे और बहुत सारे टेक्निकल लोग थे। जांच में पाया गया था इसकी डिज़ाइन जो है सही नहीं है। इसका जो मेजरमेंट जिस तरह से होना चाहिए था, एलिवेशन और अप्स एंड डाउन्स, इस तरह से कितना टर्न होना चाहिए, सारी चीज़ें ये सही नहीं था। ज्योमेट्रीज का सही नहीं था। इस तरह की सारी चीज़ें उसमें आई थी रिपोर्ट में, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया। आज भी यही स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जान माल का नुकसान होता है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और जो यहाँ पर इतना नुकसान हो रहा है जान माल का, उसको रोकना चाहिए।